तरतीब दिए जा रहे हैं। और एक और अहम बात जो है आसमा कि FBR के महसूलात के हवाले से उन्होंने कहा कि महसूलात अगर कम रहेंगे तो मुश्किलात उसी तरह से कायम दायम रहेंगी, तो ऐसे में मुस्तहकम और मुस्तकिल ग्रोथ रेट के लिए जरूरी है कि महसूलात में इजाफा किया जाए। बिल्कुल जी, महसूलात में इजाफा पहले दिन से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और जितनी भी कोशिशें हुई हैं मईशत को लेकर, इनमें हमारी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत किस हद तक कामयाब हुई है, इसी पर बात करने के लिए हमें राबिता किया है। माहिर माशियात हैं, मईशत की दुनिया में एक बड़ा नाम है अली सलमान साहब, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अली साहब बहुत शुक्रिया, पहले तो आप हमारे न्यूज शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। अली साहब, मैं ये चाहूंगी कि जरा मुख्तसरन आप अहाता कीजिएगा उन तमाम बातों का जो आज वफाकी वजीर खजाना की जानिब से कही गई हैं। शौकत तरीन ने बड़ी तारीफ की है कि जो कारकर्दगी उनकी टीम की जानिब से हुई और जिस तरह से वजीर आजम इमरान खान ने एक लाहे अमल इख्तियार करने की उन्हें हिदायत की थी, उनके बकौल वफाकी वजीर खजाना के बकौल ये हिकमत अमली बड़ी कामयाब रही है। आपकी राय क्या है अली साहब? जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत की और हमारी जो मईशत की कारकर्दगी पिछले एक साल में काफी इत्मीनान बख्श रही है। फजल तौर पर आप देखेंगे दुनिया भर को कोविड जैसे एक बड़े बहरान का सामना है और पाकिस्तान न सिर्फ उस बहरान का कामयाबी से मुकाबला कर रहा है माशी हवाले से, बल्कि पब्लिक पॉलिसी के हवाले से भी पाकिस्तान ने जो पॉलिसी और हुकूमत ने जो पॉलिसी मुतारिफ करवाई उनके हमें एक मस्बत असरात सामने नजर आने शुरू हुए हैं। जैसे पिछले साल हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में एक इंसेंटिव का ऐलानात किए थे, उसके साथ सामने आए हुए हैं। हमारा जो सीमेंट सेक्टर है वो उसकी प्रोडक्शन काफी बेहतर हुई, हमारे स्टील सेक्टर की प्रोडक्शन बेहतर हुई, ऑटो सेक्टर में भी ग्रोथ शो की है। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है सवाए कॉटन के काफी बेहतर क्रॉप्स रही हैं जो लेटेस्ट नंबर्स आए हैं। तो ओवरऑल जो इस वक्त जो मईशत की जो ग्रोथ रेट है, शरह नमू है, वो 3.94% पर पहुंची है, जो मैं समझता हूँ बहुत खुशाइंद है। और पाकिस्तान की ने जो पिछले 3 साल या 2.5 साल एक स्टेबिलिटी में गुजारे हैं, उसके हमें बेहतर नताइज इतना सामने आने शुरू हुए हैं कि हमने कोई बतौर खास उन पॉलिसीज को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे स्टेट बैंक ने भी इंसेंटिव अनाउंस किए पाकिस्तान के निजी शोबे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, और साथ ही साथ सोशल प्रोटेक्शन के अंदर भी कुछ बेहतरी हमें नजर आई है। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो वफाकी वज़ीर ख़जाना ने जो बातें कही हैं वो खुशाइंद है और हमें उम्मीद है कि जो हम मुस्तकबिल का जो ग्रोथ प्लानिंग होगी वो सस्टेनेबल बुनियादों के ऊपर ये हुकूमत कर सकेगी। अली सलमान साहब, आपने कहा कि कोरोना के बावजूद ग्रोथ रेट 3.94% रहना खुशाइंद बात है। इस बात का क्रेडिट वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी टीम को जाता है। क्या अब ये कहा जा सकता है कि तमाम मुआशी इशारे जाहिर करते हैं कि पाकिस्तानी मेशत टेक ऑफ कर चुकी है? जी, हमारा जो इंस्टीट्यूट है प्राइम, उसने पिछले एक साल में हमने प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स 12 उसकी रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं और हम ये कह सकते हैं उस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर भी कि हमारा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हमें बेहतरी नजर आई है। हमें जो इसके अलावा एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट के नंबर हमें बेहतरी नजर आई है। इसमें साथ ही साथ में हमें हुकूमत की जो पॉलिसीज है उनके ऊपर मैंने पहले बात की, लेकिन आप ये भी अप्रिशिएट करेंगे हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, खास तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर, उसने भी इन मौके का फायदा उठाया और हमारा पिछला 1-2 सालों में हमारी जो टेक्सटाइल की जो ऑर्डर्स हैं उस पर भी काफी बेहतरी नजर आई है। तो जाहिर है जो तरक्की का अमल है जी वो बेहतर पॉलिसी के साथ निजी शोबे के रिस्पॉन्स के साथ भी मुंसलिक है। तो जहां हुकूमत ने अच्छी पॉलिसीज दी हैं वहां पर निजी शोबे ने उसको रिस्पॉन्ड किया है, वो उन मौके से फायदा उठाया है और हमें इसके असरात नजर आते हैं। ठीक है। अच्छा अली साहब, निजी शोबा जो है उसने इस चीज को समझा है और जो मौके गवर्नमेंट की जानिब से दिए गए उनसे फायदा भी उठाया है। अब कुछ आवाम की बात कर लेते हैं, कुछ हम जैसे लोगों की बात कर लेते हैं जो महंगाई से बहुत ज्यादा अली साहब घबरा जाते हैं, सब्सिडीज में कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो एक आम आदमी के लिए हो सकती है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये थी वजीर खजाना की जानिब से।
सब्सिडीज कम कर देंगे, चीजों की कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जहां गवर्नमेंट बोझ उठा रही थी वहां आम आदमी को बोझ उठाना पड़ेगा। आम आदमी बोझ उठाएगा तो हम तो यही रोना रोएंगे ना कि जी गवर्नमेंट के आने से हम पे बोझ बढ़ गया, चीजें महंगी हो गई। तो ये चीजों को बेहतर किया जाए और साथ साथ अवाम को भी एतमाद में लिया जाए कि देखिए जी हम जब इस तरह से चीजें कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं बर्डन आप पे आएगा, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। सलमान साहब जी, आपने बड़ी अहम बात की है। इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो वफाकी वज़ीर खजाना ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है वो ये कह रहे हैं कि ब्लैंकेट सब्सिडीज की कमी होगी, उसमें जो इनएफिशिएंसीज हैं उन सब्सिडीज को कम किया जाएगा, लेकिन जो टारगेटेड सब्सिडीज हैं उनके अंदर उसमें उसको मेंटेन किया जाएगा। और खासतौर पर ऐसी चीजें जो कि जिसको हम सोशल प्रोटेक्शन मेजर्स के तौर पर इंट्रोड्यूस कर सके, जैसे अगर कम आमदनी वाले अफराद या घरानों के लिए हम सस्ती चीजों की अशिया की फराहमी या कैश के जरिए हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब्सिडी में जो है वो ज्यादातर ऐसा देखा है कि अमीर अफराद भी फायदा उठा रहे हैं। तो सब्सिडीज का फायदा उन लोगों को होना चाहिए जो आमदनी के तौर से इसके मुस्तहिक हो, जबकि माजी में हमने ब्लैंकेट सब्सिडीज की पॉलिसीज रखी हैं जिसकी वजह से ऐसे तमाम अफराद को उसका फायदा होता रहा जो आमदनी के हिसाब से अमीर तबके में भी शुमार थे बहुत ज्यादा। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि हमें सब्सिडीज के टॉपिक को एक ज्यादा हमें क्लोजली इसको तज्जिया करने की जरूरत है ताकि हमें नजर आए कि इसके असरात किसको जा रहे हैं। जैसे पेट्रोल है, अली साहब सिर्फ सब्सिडीज ही नहीं है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हमें बड़ी डिटेल में बात करने की जरूरत है। फिर किसी रोज यकीनन हम आपको जहमत दे रहे होंगे। माफियाज के भी एक बड़ा मिशवर इसकी जानिब अभी आप इशारा भी कर रहे थे। बहरहाल अली सलमान साहब, आप नामवर माहिर माशियात हैं, हमारे प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला, अपना तज्जिया